नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल की सारी नौटंकी जितनी भी इस वक्त चल रही है वो दिसंबर के पहले सप्ताह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका बीड़ा केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने उठा लिया है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता हुआ ये व्यक्ति दिल्ली की गली कूचों में घूम रहा है, वोट की भीख मांग रहा है, अगली बार सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो इससे जनता कहीं ना कहीं ये सवाल करती है, जो नालियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और कोको कोला आ रही है पानी की जगह, ये व्यक्ति वो चीजें पब्लिक डोमेन में आने नहीं दे रहा, क्योंकि मीडिया, जो दिल्ली की मीडिया है, वो पूरी बिक चुकी है। एक चैनल तो इसका खासम खास है जो कभी इसकी कोई कमी दिखाता ही नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स इसने अपने प्रचार में उतार दिए हैं, और जब ये उन गली मोहल्लों में जा रहा है जहां पर इसने पदयात्रा का नाम दिया हुआ है, तो एक ही बात कह रहा है कि 177 दिन मुझे जेल में डाला गया, काम रुक गए और मेरे आते ही फिर काम शुरू हो गए। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। तो केजरीवाल जितनी नौटंकी कर सकता है वो फिलहाल कर रहा है। क्या नाटक किए थे इसने जेल जाते वक्त कि ये व्यक्ति बीमार है। जब दोबारा इसको जेल जाना था, जमानत पर छूटकर आया था चुनाव प्रचार के लिए, तो 7 दिन की मोहलत मांग रहा था कि मुझे इलाज कराना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद क्या एक दिन भी ये डॉक्टर्स के पास गया कि इसको इलाज कराना है? ये जो दिल्ली के गली मोहल्लों में भीख मांगता हुआ घूम रहा है, क्या मैक्स हॉस्पिटल गया जहां पर ये पर्चे दिखा रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारा टेस्ट होना है? तो वो सारी चीजें तो बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गई, अब तो घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। लेकिन अब इससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो दिल्ली जल बोर्ड है, जिसके बारे में आज ये सभाओं में कह रहा है कि जो पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उनको जमा मत करना, मेरी अगली सरकार बना दो, उसमें माफ कर दूंगा। तो जो उपभोक्ता पानी के बढ़े हुए बिल जमा कर चुके हैं, क्या ये उनको पैसा रिटर्न देगा? बिल्कुल नहीं देगा। जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं वो इसी के कर्मचारी हैं ना, इसी की सरकार के कर्मचारी हैं। तो आरोप लगा रहा है एलजी के ऊपर कि एलजी के कहने पर बड़े हुए बिल भेज दिए गए हैं। सरकार तुम्हारी फिलहाल भी काम कर रही है, अभी 3 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, तो आप वो पानी के बिल माफ कर दो। क्यों नहीं करते? लेकिन नौटंकी कर रहा है, क्योंकि अगली बार किसी भी तरह से सत्ता में आना है। खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, ये पक्की गारंटी है। केजरीवाल की तो गारंटी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पक्की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल अगली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बन पाएगा, भले ही सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है इसके घोटालों की फाइल खोलने के लिए। फाइल तो खुली हुई है, ऑलरेडी खुली हुई है। दिल्ली जल बोर्ड का जो घोटाला हुआ था, जब ये व्यक्ति मार्च में गिरफ्तार होता है ईडी के द्वारा, जब भी दिल्ली जल बोर्ड के समन भेजे गए थे और एक समन
केजरीवाल को भी भेजा गया था। उसके बाद ईडी ने अपनी पुख्ता तैयारी की, क्योंकि ईडी जानती थी कि कहीं ना कहीं ये निकल कर बच भागेगा। तो ईडी ने वो दस्तावेज जुटा लिए हैं। ईडी ने अपनी कार्रवाई पक्की कर ली है कि इस बार इसको बचने नहीं दिया जाएगा किसी भी कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है और वो सबूत 2 इंजीनियर जो दिल्ली की जेल काट रहे हैं, जिन्होंने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर घोटाला किया था, वो आज भी तिहाड़ जेल में हैं। उसके अलावा जो उन इंजीनियर्स के बैंक खाते खंगाले गए, सीधा सीधा करोड़ों का घोटाला है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में चल रहा था, लेकिन इसने एक नारा दिया फ्री बिजली फ्री पानी का, तो फ्री पानी देने के नाम पर 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड पर कैसे चढ़ गए? सीएजी की रिपोर्ट में खुला हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति सीएजी की रिपोर्ट दबा कर बैठ गया। 2017-18 में भाजपा नेता ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। उस पर हाई कोर्ट ने कहा भी था, लेकिन फिर ये फाइलें दबा कर बैठ गया। उसके बाद पिछले वर्ष इसने कहा कि मैं दिल्ली जल बोर्ड का पिछले 15 वर्षों का ऑडिट कराऊंगा। तो एलजी ने रोक लगा दी थी ये कहते हुए, पहले अपनी सीएजी रिपोर्ट जारी करो, बाद में ऑडिट कराना, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड का भयंकर घोटाला खुला हुआ है। और ये सारी रिपोर्ट ये विधानसभा में पेश करे ना करे, एक कॉपी सीएजी के पास भी होती है, वो केंद्र सरकार को चली जाएगी, राष्ट्रपति को चली जाएगी। तो जब मीडिया में सुर्खियां बनेंगी, इसके जितने भी घोटालों की फाइलें हैं सब में जांच चल रही है। चाहे वो शीश महल प्रकरण हो, उसमें सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सस्पेंड हैं। अब सीवीसी ने भी जांच बैठा दी है। तो ये व्यक्ति कहीं से कहीं तक बचने वाला अब नहीं है। इसकी नौटंकी पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां पुख्ता इंतजाम कर रही हैं। 8,500 करोड़ रुपए जमुना की सफाई के लिए भेजे गए। आज जमुना की सफाई वाले फंड में झुंझुना रखा हुआ है, क्योंकि ये कहते थे ना झुंझुना नहीं मिला। तो फंड के नाम पर आज दिल्ली सरकार के पास झुंझुना भी नहीं है। वो पैसा कहां गया, ये सीएजी की रिपोर्ट में शामिल है। स्कूलों में कितनी गड़बड़ियां हुई वो सीएजी की रिपोर्ट में खुला हुआ है। जहां जहां घोटाले हुए, कमीशन खाई गई, मोहल्ला क्लिनिक में खाई गई, नकली दवाइयों में खाई गई, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इस व्यक्ति ने दिल्ली सरकार में कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें घोटाला नहीं किया। दिल्ली के बस मार्शल किस तरह से धक्के खा रहे थे, लेकिन बजट में इस व्यक्ति ने प्रावधान ही नहीं किया, तो सैलरी कहां से देता। दिल्ली का जल बोर्ड आज घाटे में चल रहा है और ये पिछले साल की रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ रुपए का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड में। एक साल और निकल गया है तो ये घाटा और बढ़ गया होगा। तो इसमें ईडी तैयारी कर रही है, जैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ईडी केजरीवाल को समन जारी करेगी। उसके बाद दिसंबर के प्रथम सप्ताह में स्कूल घोटाले की फाइल वो भी खुलेगी, यमुना घोटाले की फाइल भी खुलेगी, और जहां जहां
जितनी अनियमितताएं हुई हैं, चाहे वो बिजली सब्सिडी को देने में हुई हैं, वो सारी फाइलें अब केंद्र सरकार ने मन बना लिया है चुनाव से ठीक पहले खोल दी जाएंगी। 2014 को याद कीजिए दोस्तों, जब यूपीए सरकार में घोटाले हुआ करते थे, उससे पहले जो घोटालों की लिस्ट जारी हुई थी, कोल घोटाला हुआ था, टेलीकॉम घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। ये सारे घोटाले एक साथ खुले थे। देश में एक माहौल बन गया था कि कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए हैं, और वो घोटाले हुए भी थे, सीएजी की रिपोर्ट में आए भी थे। उसी तर्ज पर अमित शाह का प्लान तैयार है, जांच इसके विभागों की पूरी हो चुकी है, सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि सही समय पर केजरीवाल की बैंड बजाई जाए। ये व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय लीडर समझता है। क्यों नहीं महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा, क्यों नहीं झारखंड में चुनाव लड़ रहा? क्योंकि औकात नहीं रही। अगर इस व्यक्ति ने दिल्ली में काम किए होते तो आज ये पदयात्रा नहीं निकाल रहा होता। जिस तरह इसने पिछली बार कहा था मीडिया में आकर, जब 2020 में दिल्ली के चुनाव हुए थे, तो इसने टीवी पर आकर कहा था, अगर मैंने काम किए हों तो मुझे वोट दे देना, वरना मत देना। तो इस बार केजरीवाल गली गली भीख क्यों मांग रहा है? इसलिए मांग रहा है दोस्तों कि उसे सहानुभूति चाहिए। उसको मालूम है कि इतने घोटाले हैं कि उसको जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाने की डर की वजह से ही वो लोगों से मिल रहा है। ये बताना चाहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, केंद्र सरकार मुझे परेशान कर रही है। तो अब की बार जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उसमें केजरीवाल सत्ता से बाहर जाने वाला है, जेल के अंदर जाने वाला है। तो अमित शाह की कुटिल रणनीति में केजरीवाल अहम हिस्सा है कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय लीडर समझने वाला अपने आप को छोटी छोटी सभाओं में कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूरे देश में लहर चल रही है। भाई कौन सी लहर चल रही है? सारी जगह, अभी हरियाणा के चुनाव खत्म हुए हैं, एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसी लहर केजरीवाल की अब दिल्ली में भी चलेगी। तो दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ शिक्षा घोटाला, यमुना सफाई घोटाला दिसंबर माह में खुलने वाला है, और दिल्ली की सत्ता से बेदखल सदा के लिए केजरीवाल होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।